नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, क्या होती है ब्लॉकचेन, और क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन का क्या रोल है, और फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर में कैसे ब्लॉकचेन हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल अदा करने वाली है। इन सब के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ अजय और आज हम आपसे बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के बारे में। तो ब्लॉकचेन क्या होती है उस पर बात करेंगे, ब्लॉकचेन क्यों बनाई गई। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉकचेन क्यों बनाई गई, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो ब्लॉकचेन की शुरुआत हुई थी 1991 में, और ब्लॉकचेन की जो ज़रूरत पड़ी वो इसलिए पड़ी क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म उस समय तक थे सब सेंट्रलाइज थे, यानी उन सब पर किसी ना किसी का कंट्रोल होता था। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो। और कंट्रोल कब किसी का नहीं होता है, जब उस बात के बारे में सब लोग जानते हैं, यानी उस चीज़ का फॉर्मूला, उस चीज़ का जो अंत है, शुरुआत है, सब लोग जानते हैं, तब उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। और जब तक वो बात सीक्रेट होती है तब तक उस पर किसी एक का कंट्रोल होता है जो उसके हाथ में सीक्रेट होता है। तो इसी चीज़ को पूरा अगर पब्लिक कर दिया जाए, जैसे कि कोई भी चीज़ है अगर उसको पब्लिक कर दिया जाए, किसी भी फार्मूले को अगर वो पब्लिक कर दिया जाए तो उस पर किसी का अधिकार नहीं, हर कोई उस फार्मूले को बना सकता है। तो यहाँ पर जो ब्लॉकचेन का जो एक मकसद बनाने के पीछे ये था कि जिन सेंट्रलाइज को डिसेंट्रलाइज करना, मतलब कोई भी चीज़, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो पैसा यहाँ से वहाँ तक भेजा गया, तो उस बीच में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट ना हो। तो इसलिए वो चीज़ पब्लिक कर दी जाए कि ये ट्रांजैक्शन ए ने बी को भेजा और बी ने वापस सी को भेजा, सी ने डी को भेजा। ये जितने भी ट्रांजैक्शन बीच में हुए हैं वो सब अगर पब्लिकली हो जाएं तो उसको ट्रस्ट किया जा सकता है। तो इस मकसद से बनाई गई ब्लॉकचेन। अब टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं ब्लॉकचेन कैसे काम करती है। ब्लॉकचेन में दो शब्द हैं, ब्लॉक और चेन, ये दोनों का ही मतलब है। तो इसमें जो ब्लॉक होते हैं उनसे जब वो ब्लॉक जो माइनर माइनिंग करते हैं कॉइन की, जिसमें प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू माइनिंग करते हैं, तो उसमें जनरेट होते हैं ब्लॉक। और ब्लॉक में कौन कौन सी डिटेल होती है, ब्लॉक में ये डिटेल होती है कि किसने ये ट्रांजैक्शन भेजा और उसके पास वो पैसा जिसने ट्रांजैक्शन करके भेजा है वो कहाँ से आया, कितना अमाउंट भेजा, ये सारी डिटेल उस एक ब्लॉक के ट्रांजैक्शन में होती है। आज की तारीख में अगर ब्लॉक पर बात किया जाए तो कैसे ये आज की तारीख में ब्लॉक काम कर रहे हैं, इस पर सबसे पहले आ जाते हैं। और यहाँ पर हम ये देखेंगे जो बिटकॉइन का जो ब्लॉक के थ्रू जो माइनिंग हो रही है, तो इसमें ये लिख कर आ रहा है लेटेस्ट। इससे आप समझ जाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये एक ब्लॉक की माइनिंग हुई है, अभी 21 मिनट पहले इसको माइन किया गया है। तो इस ब्लॉक को खोल लेते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस ब्लॉक की जो हैश है वो ये है, और कन्फर्मेशन बिल्कुल है, टाइम स्टैम्प बिल्कुल अभी का पड़ा हुआ है। उसके बाद किस माइनर ने इसको माइन किया है, इसका नाम भी लिखा हुआ है, वाया BTC, जो भी माइनर उनका नाम होगा। कितने ट्रांजैक्शन किए हैं, 2475 ट्रांजैक्शन किए हैं इस ब्लॉक को माइन करने में। डिफ़िकल्टी इतनी सॉल्व की है, रूट ये है, वर्जन ये है, बिट, वेट, साइज़, सारी डिटेल है। और इस ब्लॉक को माइन करने में इनको 625 BTC मिले हैं, और जो ट्रांजैक्शन रिवॉर्ड यानी ट्रांजैक्शन फ़ीस मिली है वो 0.6654 BTC में है। तो ये एक ब्लॉक की माइनिंग किया है इन्होंने। तो ब्लॉक में जितनी भी डिटेल होती है उस ब्लॉक को कौन माइन करता है, एक अकेला नहीं माइन करता है। उस ट्रांजैक्शन को जितने भी माइनर लगे हैं होते हैं वो सब अप्रूव करते हैं कि हाँ ये जो ट्रांजैक्शन है वो सही है। अब ये ट्रांजैक्शन अप्रूव करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जिधर से जैसे किसी ए के पास 100 रुपया है, अब उस 100 रुपये में से 80 रुपये उसने बी को भेजा, तो जो बी को भेजा है तो बी को ये बताना पड़ेगा कि तुमको ए ने भेजा है, यानी बी के पास ए का कनेक्शन है, और फिर बी ने सी को भेजा है तो बी के पास सी का कनेक्शन है। तो यानी कि ये एक चेन चलती है कि आपके पास कहाँ से आया, आपके पास कहाँ से आया। जैसे किसी रजिस्ट्री, किसी प्लॉट की रजिस्ट्री हम लोग कराते हैं तो पूरा निकालते हैं कि 60 साल पहले ये किसके पास था, पूरी चेन निकालते हैं। तो यहाँ पर वो चेन बिल्कुल एंड तक होती है कि जो शुरुआत का सबसे पहला ब्लॉक होता है वहाँ तक का पूरी चेन इसमें ये ब्लॉकचेन सॉल्व करता है। सॉल्व मतलब चेक करता है कि सब जितना था एक्यूरेट था। अगर इसमें से कहीं पर भी कोई एरर होती है तो वो ब्लॉक यूज़ नहीं होता, और वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो फिर आगे ही नहीं बढ़ेगा।
अगर यहाँ पर ब्लॉक गलत हो गया, जैसे सपोज़ किसी के एक के पास 100 रुपया था और उसने 120 रुपये भेजने की कोशिश की, तो वो ब्लॉक कंप्लीट ही नहीं होता है, वो माइनर उसको कंफर्म ही नहीं करते हैं, और जब एक कंफर्म नहीं करेगा तो दूसरे लोग कंफर्म नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ब्लॉक का मतलब ये होता है ट्रस्ट। किसी भी कॉइन का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, बिटकॉइन का करते हैं तो ब्लॉकचेन पर देख सकते हैं, इथेरियम का करते हैं तो ईथर स्कैन पर देख सकते हैं, बाइनेंस के BNB का करते हैं तो BSC स्कैन पर देख सकते हैं, डोज का करते हैं तो डोज की वेबसाइट पर कर सकते हैं, ट्रोन का करते हैं तो ट्रोन की वेबसाइट पर कर सकते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन जिस भी कॉइन पे आपने किया है तो वो आप चेक कर सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन मैंने किया था, तो उस लिस्ट में आपका दिखेगा, उस मिनट उस सेकंड दिखेगा। और ब्लॉकचेन पर एक एक चीज़ दिखती है, किस वैलेट में कितना पैसा है। अब आपका वैलेट अगर कम है तो वो काफ़ी ज़्यादा नीचे होगा। सबसे ऊपर देखते हैं वो वैलेट जिनमें सबसे ज़्यादा टोकन होते हैं, सबसे ज़्यादा वो कॉइन होते हैं। तो ब्लॉकचेन जो है वो 1991 में बनाई गई, काफ़ी सारे जो डेवलपर हैं उनके ज़रिए बनाई गई। 18 साल बाद पहली बार सतोशी नाकामोटो, जो बिटकॉइन के फाउंडर जिनको बोला जाता है, उनके ज़रिए 2009 में इसको 18 साल के बाद इस्तेमाल किया गया। और तब से आज तक का हर एक नया टोकन या हर एक नई टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन की तरफ देखती है कि कैसे मैं इसको इम्प्लीमेंट करूं। तो अब बात करते हैं ब्लॉकचेन की फ्यूचर के बारे में कि क्या हमारे लाइफ में ब्लॉकचेन की इम्पोर्टेंस हो सकती है प्रैक्टिकल लाइफ में, उसके बारे में बात करते हैं। तो ब्लॉकचेन का यूज़ कैसे हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में। इसका यूज़ हो सकता है वोटिंग में, जब आप कहीं पर वोट करते हैं तो हो सकता है, क्योंकि इसमें शामिल है ट्रस्ट। ट्रस्ट क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ डिसेंट्रलाइज है और हर कोई चाहता है सुकून, कि अगर हमने कोई भी एक पैसा खर्च किया है किसी चीज़ को बाय करने में तो वो ओरिजिनल हो। अगर हमने कोई भी एप्पल बाय किया है तो उस पर जो टैग स्टिकर लिखा है ओके टेस्टेड का, तो यानी कि एक्चुअल में ओके टेस्टेड हो। तो यहाँ पर हर एक जब आदमी की मांग होगी कि मुझे ब्लॉकचेन पर ये चीज़ अप्लाई करनी है, ब्लॉकचेन पर ही ये मुझे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि आने वाले समय में हर कोई नहीं चाहेगा कि मुझे टेंशन नहीं लेना चाहता। हर एक चाहता है कि मुझे सिक्योर, सेफ़ और ट्रस्टेड नेटवर्क मिले। तो उसके लिए हर जगह, हर कंट्री धीरे धीरे अडॉप्ट करेगी ब्लॉकचेन को। आज 2021 में हम ये वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है 2, 4, 5 साल बाद जब ये वीडियो आप देखें तो देखेंगे आपके चारों तरफ आसपास धीरे धीरे चीज़ें इंप्लीमेंट होना चालू हो गई ब्लॉकचेन में। कई सारे जो कॉइन लॉन्च हुए हैं, उनका ऐसा प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय में ऐसा नेसेसरी हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, मजबूरी हो जाएगा इस्तेमाल करना। क्योंकि हम सब जितना करप्शन आज की तारीख में चारों तरफ अपने देख रहे हैं, तो उससे सब लोग त्रस्त हो चुके हैं। फिर वो चाहे वोटिंग में हो, फिर वो चाहे आपके किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस में हो, चाहे वो कार चलाने में हो, चाहे वो ट्रैफिक नियम में हो। ट्रैफिक नियम में जिस दिन ब्लॉकचेन आ गया, उस दिन हर एक सिग्नल, हर एक कार, हर एक चीज़ एक सिस्टम से चलेगी। जिस तरीके से टेस्ला अपनी कार को या एप्पल अपनी कार को एक नेटवर्क के ज़रिए इस्तेमाल कर रही है, तो जिस दिन उसमें ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंट कर दिया तो वो सब ऐसा स्मूथली चलेगा जैसे कि हम लोग अदर कंट्री में जाते हैं और कल्पना करते हैं कि यहाँ पर कितना अच्छा ट्रैफिक है। या कुछ दिन पहले मैं भूटान गया था, तो वहाँ पर तो पॉपुलेशन इतनी कम है कि ईज़िली वो खुद ही मैनेज करते हैं, वहाँ पर एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। तो वो सारी चीज़ें, वो सारा जो सुकून है, अगर हम सबको चाहिए होगा तो हम सबको आने वाले समय में ब्लॉकचेन पर जाना ही जाना है। ब्लॉकचेन पर ही जाकर ये सारी चीज़ों का सलूशन हो सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन आज की तारीख में ऐसा एडवांस चीज़ लेकर आई है। हर एक समय कुछ ना कुछ नया एडवांस चीज़ें आती रहती हैं, और ये वो चीज़ है जिसके बारे में आज आप जान रहे हैं। तो यकीन मानिए कल आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर आप अडॉप्ट करते हैं, अर्ली स्टेज में अगर आप क्रिप्टो करेंसी अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पूरी डिपेंड है ब्लॉकचेन पर। और ब्लॉकचेन को अर्ली स्टेज में अगर आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ABCDs की समझ रहे हैं, इस वीडियो में अपना समय दे रहे हैं, तो आपका ही समय आगे है, क्योंकि आज आप जान रहे हैं और 5 साल के बाद जो जानेगा वो आपसे जानेगा। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन के बारे में एक शॉर्ट वीडियो हमने आज बनाई है। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो भी जानकारी मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है वो आप तक कुछ समझ में आई होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और चैनल हमारा पूरी नॉलेजेबल से भरा हुआ है। हमारे चैनल में जो भी टॉपिक आप चाहें सर्च कीजिए, स्क्रॉल कीजिए। भयंकर नॉलेज हमने इस चैनल में दे रखी है, क्योंकि कमेंट्स में आप कई सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। एक बार हमारा चैनल को
सर्फिंग कीजिए, उसमें काफ़ी सारी डिटेल जो आप कमेंट करने वाले हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो, इस टॉपिक पर वीडियो, सब टॉपिक पर लगभग वीडियो आपकी ऑलरेडी इसमें है। फिर भी कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पर जल्दी कवर होना चाहिए तो उसको कमेंट कीजिए, हम उस पर भी जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।